प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी माहौल की। इंतहाबी माहौल अब तक ना बन सका, जलसे ज़रूर किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने बाज़ाब्ता इलेक्शन मुहिम का आगाज़ अभी तक नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन मुहिम या इलेक्शन मोड पे नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ही उन्होंने चूँकि बहुत ज़्यादा इलेक्शन कैंपेन चला ली थी पिछले साल, सो वो अभी तक उनके 9 मई के बाद के मसले मसाइल नहीं ख़त्म हो रहे। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बड़े सीनियर सियासतदान हैं वो टारगेट पे हैं बिलावल साहब के। क्या वजह है? जरदारी साहब मुफाहमत की पॉलिसी इख्तियार किए हुए। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। नियाज़ी साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थोड़ी देर में हमें सलीम ज़िया साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखेंगे। किस तरह देखती हैं इस वक्त दावे ज़रूर किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर तो हमारा होगा, नंबर्स किसी के पास भी नहीं है और ज़ाहिर कोई मोमेंटम भी उस तरह का नज़र नहीं आ रहा जो माजी में होता था। माहौल उस तरह का नहीं बन पाया। किस तरह देखती हैं, वाकई में मुस्लिम लीग नून तो अक्सरियत ले जाएगी? जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में भी कहा, मुस्लिम लीग नून लेके जाएगी जो आप कह रहे हैं, क्योंकि जारी बात है कि आपका दावा तो नहीं है, ये मुस्लिम लीगी रहनुमाओं का और क़यादत के दावे हैं। देखिए ये वही दावे हैं जब वो ज़मनी इलेक्शन हो रहे थे तो इनके जितने भी लीडर्स थे वो फरमाया करते थे कि तमाम की तमाम ज़मनी सीट्स इंशाल्लाह हम लोग ले जाएंगे। और फिर आपने उस का हशर भी देखा और पता भी चला कि अवाम ने उन्हें किस ख़राब हद तक मुस्तरद किया। तो मैं समझती हूँ कि देखें, दावा या कुछ भी है, जब इलेक्शन होगा तो दावे आवाम बताएगी और दावों की कली आवाम खोलेगी। और मैं नहीं समझती हूँ, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि जियाले कहते थे कि जी मेयर इंशाल्लाह जियाला होगा, मैं आज भी आपके प्रोग्राम में कहती हूँ और 12 कह चुकी हूँ। आपके सीएम कह रहे थे मुराद अली शाह साहब उस वक्त। देखें फेयर इलेक्शन होने दे, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही का वजीर आजम इस पाकिस्तान पे होगा और इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही पीएम होंगे। कैसे होंगे? अवाम के पास, मैंने कहा ना, सही मानों में जाने दिया जाए, इलेक्शन फेयर होंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ दावे से। देखिए एक चीज छोटी सी, देखिए आप ज़मनी इंतखाबात को ले लीजिए सफीर, आप जितने बलदियाती इंतखाबात हुए, आप जी कराची की मैं बात कर रही हूँ, हैदराबाद की बात कर रही हूँ, कंटोनमेंट देखिए, कंटोनमेंट को देख लीजिए, ये तमाम के तमाम आपको इस चीज का रिजल्ट दे रहे हैं और ये चीज बता रहे हैं। कराची के जो नताइज थे ना ज़मनी इंतखाबात, जिस तरह हुए पहले 4 दफा तो वो हो ही नहीं रहे, फिर लोगों को पता ही नहीं था, 2-4 बड़ी जमातों ने ऐसे ही बॉयकॉट किया हुआ था। फिर अकलियत आपकी थी, वही जो नहीं, मैं नहीं समझती हूँ सुने वो जब बड़ी जमातों ने किया हुआ था। अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ, जिस तरह न्यूजीलैंड ने 400 रन बनाए, पाकिस्तान ने 200 बनाए, लेकिन जीत पाकिस्तान गया, अकलियत जीत गई, अक्सरियत हार गई। वो तो चले एक फार्मूला था। इधर तो फार्मूला ये लगा कि आपने पकड़ दकड़ के किसी को उधर बंद किया, किसी को इधर बंद किया, मेयर मुंतखब करवा लिया। तो इस तरह तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता ना ये, चलो मेयर तो बन गया। देखिए मैं क्रिकेट की मिसालें नहीं दूंगी और ना सुनूंगी, इसलिए क्रिकेटर ने पहले मुल्क तबाह किया है, वो बात ही नहीं मैं कर रही। लेकिन बात दरअसल ये कि देखिए पकड़ दकड़ वाली जहाँ तक बातें कर रहे हैं आप, देखिए तमाम जितने भी उनके लोग अगर जो कैद भी थे, इनके जेल में भी थे, जेल कस्टडी में भी थे, तो जिस दिन इलेक्शन था उस दिन भी उन्हें लाया गया कि आप इलेक्शन कास्ट करें। इवन के जो खान साहब के एमपीए थे उन्हें पूछा, बल्कि मेरे सामने पूछा गया, मैं मौजूद थी, तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं एमपीएशिप रखूंगा, मैं जो है ना अपना वोट कास्ट नहीं करूंगा। तो इसमें नहीं कहा जा सकता अच्छा चलें जी यहाँ हमने पकड़ दकड़ कर ली, फलांग कर लिया। जो मतलब देखिए जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती है तो उसके ऊपर तो बहुत सारे एलिगेशन लगना शुरू हो जाते हैं और हम इसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम कहते हैं जो अवाम फैसला करेगी। अभी भी मेरे चेयरमैन कह रहे हैं देखिए अवाम के पास जाने दिया जाए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, और जो अवाम फैसला करती है उसके मुताबिक जो है ना दे दी जाए, जिसको जो अक्सरियत में होगा उसको हुकूमत उसके सपुर्द कर दी जाए। ये आपकी बात ठीक है और हम ज़ाहिर है अवाम को फैसला करना चाहिए, अवाम ही फैसला करेंगे और करने देना भी चाहिए। आप समझती हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी सबको और मिलनी चाहिए? देखिए बिल्कुल मिलनी चाहिए, और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी तो वो जो 2018 में हशर हुआ है अवाम का भी और पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान का हशर
मेरे मुंह में खाक के इस किस्म का इलेक्शन और इस किस्म की सिलेक्शन अगर होगी तो फिर आप मुझे बताएं कि मुझे फिर ये कोई बताएं भी तो इस अभी चीज से का मैं मुल्क भी मुतामिल नहीं हो सकता, ना ही अवाम हो सकती है। अभी से प्राइम मिनिस्टर और वजारतें सब कुछ अभी से गिनना शुरू कर दिया गया, तो ये फिर क्या है? देखिए, जो गिन रहे हैं वजारतें गिने, जो मर्जी है गिने, जो बंदर बांटे, उससे हमें कोई सरोकार नहीं। हम सिर्फ चाहते हैं फेयर इलेक्शन हो और जो भी आवाम के मुंतखब हों उन्हें इक़्तिदार मुंतकिल किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ नुसरत नियाज़ी साहब, आप जिस खित्ते में हम रह रहे हैं, इधर हवाएं चलती हैं। इस दफ़ा हवा चल रही है मुस्लिम लीग नून की अभी तक। कराची में तो दो तरह की हवाएं आती हैं, सर्बियन हवाएं होती हैं, और इधर सियासी तौर पर कहें तो मुस्लिम लीग नून की हवा चल रही है। सिंध में तो खैर दूर दूर तक नहीं नज़र आ रही है, मैं उसमें बाद में आऊँगा। लेकिन अभी तक तो देखिए, मौलाना फजल रहमान आपके इत्तेहादी थे माजी में, आज उन्होंने भी पूरा वजन डाल दिया है मुस्लिम लीग नून के साथ। उन्होंने कहा कि सियासत हम अगली सियासत इनके साथ मिलकर करेंगे। बलूचिस्तान से माहिदीन जो जा रहे हैं, जुनूबी पंजाब में जो आपके पास से 6-8 महीने पहले लोग थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उधर जा रहे हैं। तो कुछ तो है ना कि जो मियाँ साहब की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं सारे। देखें, वो उनसे पूछा जाए कि वो क्यों खिंचे चले जा रहे हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन चीज़ों, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से वजूद में आई है सफीर, उस वक्त से लेके हर दफ़ा जब जब देखा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की गई है। चाहे वो आप डिक्टेटर जिया का दौर देख लें, चाहे परवेज मुशर्रफ का दौर देख लें, जिया से बुरे हालात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं देखे ना। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितना प्रेशराइज किया जाएगा, इतना ही वो बूस्ट करेगी, इतना ही वो आवाम के सामने जाएगी, और जब आवाम के सामने जाके आवाम की बात की जाएगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आवाम पसंद करती है। और मैं समझती हूँ जो फैसला, बेहतरीन फैसला आवाम करेगी वो हमारे हक में भी बेहतर होगा। और अगर सही मायने में कोई पॉलिटिकल पार्टी है और वो सिर्फ इस नशे में नहीं आती है कि हमें कंधों में बिठा के लाया जाए, तो मैं नहीं समझती कि उसको कोई मसले मसाइल, कोई शक नहीं रखने। बस थोड़ा सा मसला ये भी तो है ना कि जिनके कंधों पे बैठा जाता है उनके कंधे आपने भी पकड़े, उन्होंने भी पकड़े। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं पकड़े। ये छोड़ देना, वोट आपने ही डाले थे, वो अलग बात है, अब एक लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन अभी अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ देखें, 2002 के इंतखाबात हुए, आपकी पूरी पार्टी एक साइड कर दी गई, क्यू लीग बना दी गई, नून लीग में से आपकी जो थी लोग थे उनको तोड़ के 16 सीटों पे तक महदूद हो गए, बैक बाउंस किया आपने। मुस्लिम लीग नून ने भी इसी तरह किया। पार्टियाँ ज़ाहिर इस तरह ख़त्म नहीं होती। लेकिन आज अगर हम इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो आपके पास सिंध के अलावा तीनों जो सूबे हैं, उन सूबों में तो इस तरह के नंबर्स नहीं है। सिंध में है, आपकी मकबूलियत है, कैसी है, जैसी है हमें नज़र आ रही है, तो हम बात भी कर रहे हैं। ये चीज़ हमें लाहौर में नहीं नज़र आ रही, ये चीज़ हमें जनूबी पंजाब में थोड़ी सी एक डिवीज़न के अंदर आपकी पोजीशन बेहतर है तो हम कह रहे हैं बेहतर है, पोठवार में आपकी पोजीशन बेहतर नहीं है तो नहीं नज़र आ रही। तो केपी में आप उस निस्बतन आज तगड़ा जलसा था, लेकिन पोजीशन उस तरह की नहीं है। बलूचिस्तान में भी आप कमज़ोर हैं। तो ये रीजंस तो हैं। अगर इन सारी चीज़ों को आज की डेट की बात कर रहा हूँ, कल क्या होता है किसी को नहीं पता, तो इस तरह तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, फिर इत्तेहादी हुकूमत ही बनेगी। ज़ाहिर सिंध से आपके पास नंबर्स आ जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखें, जमहूरियत के अंदर मैं समझती हूँ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, चाहे इत्तेहाद बनाया जाए कुछ भी, वो तो कोई ऐसी बुराई नहीं है। लेकिन बात दरअसल ये है कि हमारी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मकबूलियत का अंदाज़ा उस वक्त होगा जब हम आवाम के पास जाएंगे, और वो वक्त दूर नहीं है। 8 फ़रवरी जो है ना, बहुत कोई दूर नहीं है, फरवरी बहुत नजदीक है। और मैं समझती हूँ नजर आते हैं लोग नून लीग की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए जाने दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जाने आने वाले फसली बटेरे आते जाते रहते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रही हूँ जब आवाम के पास जाएंगे तो नून को भी लग पता जाएगा, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को और हमें भी, कि जब आवाम के पास जाएंगे जो आवाम फैसला करेगी हम उसको इलेक्टेबल्स जा रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन जीतना जाने दें। इलेक्टेबल देखिए मैं बताऊं, इलेक्टेबल जा रहे हैं, अगर आवाम चाहे ना तो किसी को भी खड़ा कर दिया जाए, तो जब आवाम का मूड चेंज होगा ना तो वो बाकी मूडों पे सब पे भारी हो जाए। देखिए मकबूलियत अपनी जगह, कबूलियत का भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो कबूलियत भी तो चाहिए ना, मकबूलियत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या कहूँ आपको, जाए बेशक जो कबूलियत भी हो, देखिए एक चीज एक लफ्ज कहूंगी कि यही PMLN की लीडर थी मरियम बीबी साहिबा, फरमाती थी कि ये जितने भी लोटे हैं इनके घरों में, इनके लोटों का काम क्या है, कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो आज मैं उनसे पूछूंगी इन लोटों का काम क्या है, वो आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो। ये तो एक
सियासी बयान है, आप क्या कह सकते हैं इसके ऊपर? हमें ज्वाइन किया सलीम ज़िया साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। सलीम ज़िया साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी सर शुक्रिया किस तरह जनाब। देखते फरहान, हैं? क्या हाल है, खैरियत है? जी बिल्कुल। किस तरह देखते हैं पॉलिटिकली इस वक्त ज़रा एक टिल्ड नज़र आ रहा है हमें? हम आपसे पहले भी ये बात कर रहे थे, निगरान सेटअप जब आया, नया नया माहौल बन रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट थी, प्राइम मिनिस्टर अपना लाने की बातें हो रही थी उस वक्त, चूँकि मुस्तफा वहाब साहब मेयर कराची बने थे नए नए। मामलात ख़राब हुए, बलूचिस्तान में उनके पास कुछ लोग शामिल हुए, जनूबी पंजाब में भी, और फिर दावे किए जा रहे थे कि पंजाब भी फतह कर लिया जाएगा। लेकिन बैकफुट पे नज़र आ रहे हैं इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब। मियाँ साहब की वतन वापसी होती है और मामलात चेंज हो जाते हैं। अब उन्होंने बलूचिस्तान विज़िट किया, वहाँ पे भी अच्छे खासे लोग शामिल हुए। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपनी सियासी इनिंग जो है वो आपके साथ मिलकर शुरू करने का फैसला किया है। तो ये ओवरऑल किस तरह देखते हैं इस पूरे सियासी सिनेरियो को? मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अभी भी क्लेम कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर हमारा ही होगा, चूँकि पंजाब में आपको नंबर्स नहीं मिल रहे, इसलिए आप दूसरे सूबों का रुख कर रहे हैं। जनाब फरहान, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि थोड़ी सी आवाज अगर अपनी आप बढ़ा सके, तो आवाज कम आ रही है जरा। जी जी, आप सवाल मेरा सुन पाए या मैं रिपीट करूं? आवाज थोड़ी बढ़ा दे। अच्छा, मैं बात आपकी समझ गया। असल में बात ये है कि ये तो सबको इल्म है कि जी जी 2018 के जो आखिरी इलेक्शन थे वो किस तरह हुए, किस अंदाज में हुए, किसने कराए, उसकी वजह से। और फिर दूसरी बात ये ऑडियो दें। कि जी जी मुस्लिम लीग की क्यादत, जी सर। नवाज शरीफ साहब, उनके खानदान, उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा, और पूरी क्यादत जो है, जिसमें असर इकबाल भी है, ख्वाजा साद रफीक भी है, ख्वाजा जी जी सलमान है, और ये असद इकबाल है, ये सारे 8-10 लोग ये जेलों में रहे। इनकी जमानतें नहीं होती थी और कई अरसा इन्होंने जेलों में काटा। और मियाँ साहब के को बात पे बंद किया गया, वो था पनामा का केस। पनामा पनामा में 200 पता नहीं 60 आदमी थे, जी उनमें से पिक एंड चूज करके सिर्फ एक आदमी, एक शख्स नवाज शरीफ को चुना गया और उस पर केस डाला गया। उसकी 200 तकरीबन पौने 200 उसकी पेशियां हुई लैब में। हर वक्त बुलाते थे, दिन में 2-2 दफा 3-3 दफा बुलाते थे। साहबजादी को भी बुलाते थे, बेटे को भी बुलाते थे, सारे खानदान को बार बार बुलाया। नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और आखिर में जब बिल्कुल थक हार गए, तो उन्होंने फिर लाकर वो अकामा पे लाके बात खत्म कर दी कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और अकामा का मामला बनाकर उनको सदारत, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप से भी अलग कर दिया, पार्टी की सदारत से भी अलग कर दिया। और जो वो टिकट उन्होंने इशू सलीम जिया किए साहब, थे, वो सारा आज एक एक चीज करके खुल के सामने आ रही है, हकीकत सबके आवाम के सामने आ गई। लेकिन अब ज़ाहिर मियाँ साहब मैदान में है, मुस्लिम लीग नून मोमेंटम गेन कर रही है। दूसरी तरफ आप ही के इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर पिछले 16 महीने आपके साथ थे, तो अब वो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं अवाम ने महंगाई लीग का चेहरा देख लिया, शेर तो बिल्ली निकला। वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, वो अभी नौजवान है, उनसे कई चीजें, उनकी बातों का जवाब अब मुनासिब नहीं समझते। कारण हम तो जो उनके वालिद साहब कहते हैं ना, जी जी उनके वालिद जो है, हम तो उनको उनकी बातों का जवाब दे ठीक सकते है। हैं तो कि सलीम उन्होंने जैसा उन्होंने ठीक उन्होंने ठीक तस्लीम किया है। उन्होंने तस्लीम देखिए, किया दो इलेक्शन तीन होने जा चीजें रहे हैं, बिल्कुल है। लेकिन सर सिंध में, चूंकि आप सिंध की सियासत करते हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल से यहाँ पे बरसरे इक़्तिदार रही, चैलेंजेस हैं यहाँ पे, लेकिन जो इत्तेहाद बनाया जा रहा है, ये कोई बड़ा अपसेट कर सकेंगे आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ? देखिए, एक बात तो है, कोई लंबा चौड़ा ऐसा है, इनको असल में फोबिया हो गया है। इनको पता चल गया है कि ये 15 साल से इक़्तिदार में है सिंध के अंदर मुस्तकिल। वैसे तो 60 साल से है, लगातार ऊपर जी जी नीचे कहीं ना कहीं आते रहते हैं मरकज में, सूबे में। इस दफा इनकी कारकर्दगी बहुत ही नाकस रही है, मैं चलिए ये कहूँगा।
कराची में तो खैर कुछ भी नहीं किया, अंदरूनी सिंध तो बिल्कुल ही उन्होंने बंजर कर दिया। लेकिन और सलीम वहाँ जिया पर साहब, बहुत मसला ये ज्यादा है कि इनको- आप भी जानते हैं, हम भी इसी कराची में रहते हैं। सिंध तो मैनेज हो जाता है, कैसे होता है आपको भी पता है, लोग वोट उनको देते हैं। इस दफ़ा 100 सूबाई असम्बली की उनकी नशिस्तें थी। कराची में भी अब वो दावे कर रहे हैं कि जी हमारे साथ लोग मिल रहे हैं, एमक्यूएम के कुछ लोग शामिल हुए साबिक। तो आपको लगता है कि कराची डिवीजन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई सीट्स निकाल सकेगी, या मुस्लिम लीग नून, हमने देखा था बल्दिया की सीट थी आपकी, वो बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कादिर खान मंदोखेल जीत गए जब फैसल वाउडा नायल हुए। तो कोई बड़ा अपसेट आपको इत्तेहादी को, आप चूंकि एमक्यूएम के साथ मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, तो बड़ा अपसेट नजर आ रहा है मुस्लिम लीग देखिए का? फर्स्ट बात यह है कि ये देखिए मेरे पास तो कोई ऐसा आला नहीं है कि मैं बता सकूं कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी जी देखिए परफॉर्मेंस वाइज मैं बता सकता हूँ कि इस मरतबा इस इलेक्शन में लोग मायूस हैं ठीक। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से, हाँ वो कराची हो या अंदरूनी सिंध हो। कराची में अब इन्होंने आखिरी साल में आकर कुछ थोड़ा बहुत कराची में जोर तो कोई काम ही नहीं लगाया हुआ है, सर। सड़कें वड़कें बना रहे हैं, नाले नाले वगैरह बना रहे हैं। लेकिन ये भी देखिए ये आखिरी सलीम जिया मरहले साहब, में हो रहा है। 15 साल हुकूमत करने के बाद अगर 4 नाले बना दे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जी मैं वही समझता हूँ कि इन्होंने थोड़ी सी इनसे कोताही हुई है, कराची को इग्नोर किया है। और ये देखें ना, हमने कराची के लिए नवाज शरीफ साहब ने ये ट्रांसपोर्ट के मसले के लिए जो ग्रीन लाइन शुरू की थी, जी जी उसको वहां से वो कराची के कोने से शुरू किया था, उसको कायद आजम के बाजार तक तकरीबन ले आए थे। वहां से लेके टावर तक इन्होंने लेके जा रहा था 4 साल तक। ठीक। रात उन्होंने कुछ किया। तो चले देखते हैं, अब अवाम फैसला करेंगे कि वो किसको वोट देते हैं। काम तो बिल्कुल नहीं हुए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अवाम क्या फैसला करते हैं ये ज़रा 8 फरवरी 2024 को ही पता चलेगा, अगर इलेक्शन हो जाते हैं और अल्लाह करे इलेक्शन हो। बहुत शुक्रिया जनाब सलीम जिया साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन वक्त हुआ ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान पार्टी का मौक़िफ़ भी लेंगे, और साथ ही साथ ख़ास तौर पे जब हम कराची की बात कर रहे हैं, कराची की सियासत में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं, और ये तब्दीली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फेवर में जाएगी या नहीं जाएगी, इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कमर्शियल ब्रेक।